हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें रिकंसिलिएशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और इसके ऊपर आज तक हम काफ़ी सारे लेक्चर्स भी कवर कर चुके हैं और हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं और हम ये सीख गए हैं कि भाई रिकंसिलिएशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है उस ट्रिक की हेल्प से जो हमने आपको समझाई थी। आज भी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है रिकंसिलिएशन का। तो देखिए क्वेश्चन आज का थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें जो डेटा गिवन है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स का है और कॉस्ट अकाउंट्स का है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है। और सारी बात ये हो रही है कि भाई जब हमें प्रॉफिट ही गिवन नहीं है तो हम रिकंसाइल किस चीज़ को करें। भाई हम दोनों फिगर्स का जो डिफरेंस होता है उसी को जो रिकंसाइल करके बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये फिगर्स आपके पास हैं, लेकिन प्रॉफिट हमें नहीं पता। ना ही फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट है, ना ही कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट है। तो पहले तो हमें दोनों ही प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना होगा, दोनों ही प्रॉफिट्स को हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर उन दोनों ही प्रॉफिट्स में कुछ डिफरेंस है तो फिर हम उनको रिकंसाइल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। तो देखिए यहां पर हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है ना। कॉस्ट शीट की स्टार्टिंग कहां से होगी, क्वेश्चन में हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो देखेंगे भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना गिवन है हमें, रॉ मटेरियल है 5000 का। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस आप देखेंगे कि भाई 40,000 की परचेज है। आप कहेंगे कि भाई ये फिगर तो फाइनेंशियल में लिखी है, तो भाई दोनों ही अकाउंट्स हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, जो सामान आया था वो तो सेम ही रेट का आया होगा ना। तो यहाँ भी 40,000 है तो यहाँ भी 40,000 ही माना जाएगा। तो परचेजेस कितनी हो गई, 40,000, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से लेस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 4,300 है, 4,300। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फिगर हमें मिलेगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये हो गया 45। तो 45,000 में से जब 4,300 डिडक्ट किए गए तो वैल्यू बची 40700। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वेजेस यहां पर आपके पास है 20,000। इसका भी देखिए यही बात है कि यहां पर तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट में फिगर दे रखी है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है। तो इसका मतलब भाई जितनी वेजेस लेबर को पे की गई हैं उतनी ही दोनों तरफ मानी जाएंगी, फाइनेंशियल में भी और कॉस्ट में भी। तो डायरेक्ट वेजेस कितनी हो जाती है 20,000। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई आपकी देख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 60700। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप यहां पर देखेंगे कि भाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ना। अब यहां पर देखिए डिफरेंशिएटेड फिगर्स हैं कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट्स का कितना है 20,000, इससे तो फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना है 21,000। तो हम यहां पर लिखेंगे 21,000। तो ये टोटल कितना हो गया 81,700। ये आ गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी हो गई 81,700। इसमें ऐड किया जाएगा वर्क कॉस्ट में। आप देखेंगे कि भाई हमारे पास
WIP है। तो WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्या कह देंगे हम, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, है ना, इसको बना दिया जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। तो इसमें ऐड करिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और इसमें से डिडक्ट कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। देखेंगे भाई ओपनिंग स्टॉक WIP का कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक WIP का है 6500। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6500। क्लोजिंग स्टॉक WIP का है 3700। इसको सॉल्व करने के बाद जो फिगर आपको मिलेगी क्या होगी, नेट वर्क कॉस्ट। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 81,700 प्लस 6500 माइनस 3700, ये फिगर आ जाती है 84,500। 84,500 ये हो गई नेट वर्क कॉस्ट। अब किसका नंबर है भाई, अब इसमें ऐड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को। तो यहां पर आप लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कितने हैं, 2300। तो ये जो फिगर आपको मिलेगी क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई भाई, 86800, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमें मिल गई है, अब नंबर आएगा फिनिश स्टॉक का। तो इधर साइड में कर लेते हैं इसको सॉल्व कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई है 86800। इसमें अब ऐड किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इसमें से डिडक्ट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, 4500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 6200। तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हो जाएगी भाई, देखते हैं। तो ये हो जाती है आपकी 86800 प्लस 4500 माइनस 6200 विच इज इक्वल टू 85,100। 85,100 ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड कर लिया जाए सेलिंग एक्सपेंसेस को या फिर सेलिंग ओवरहेड्स लिख लेते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स को। तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 4500। टोटल कर लेते हैं इसका, ये हो गया 89,600। सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद ये आपकी मिल गई है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट जब आपको मिल गई है तो अब बस एक काम बचा प्रॉफिट फाइंड करने का। तो यहां पर आप लिखेंगे ऐड प्रॉफिट, ठीक है ना। और यहां पर क्या आएगा भाई, नीचे सेल्स। तो भाई सेल्स कितनी है, सेल्स है 1,10,000 की। सेल्स कितनी है, 1,10,000। यहां से अब आपको मिलने वाला है प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट देख लेते हैं, 1,10,000 माइनस 89600 विच इज इक्वल टू 20400। ये आ गया आपका प्रॉफिट 20400। ये हो गया आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो आपने कैलकुलेट कर लिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जिसकी वैल्यू आई है 20400। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि बाद में हम इसको यूज कर पाएं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ गया है 20400। तो एक चीज़ हमने बहुत आसानी से बना ली, यहाँ पर कॉस्ट शीट हो गई है और हमें मिल गया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट।
आप ये कह सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, एक प्रॉफिट मिल गया है, रिकंसाइल करिए और दूसरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो भाई ये कैसे पता लगेगा कि जो हमारा दूसरा प्रॉफिट आया है या जो रिकंसिलेशन के बाद आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो जब हमारे पास सारी फिगर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं तो भाई हम दूसरा प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो दूसरा प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत आसान है, 11th क्लास के कंसेप्ट बस आपको यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है, एक साथ सम करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर इसका सम कर लेता हूँ। तो ये हो गया 13 और 5 18। फाइनेंशियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 18,000। आप लोग क्या करेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे कि भाई रॉ मटेरियल इतना, WIP इतना और फिनिश स्टॉक इतना। इनका सम जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि स्पेस आप देख पा रहे हैं लिमिटेड है, तो मैंने वहीं पर सम कर लिया है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं भाई परचेजेस। तो जाहिर सी बात है परचेजेस भी यहीं पर आएगा। तो टू परचेजेस। आपको समझना है कि हमने लिखा तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ये ट्रेडिंग और PL अकाउंट का मिक्सचर है, यानी कि दोनों चीज़ें मैं एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है ना। फिर देखेंगे डायरेक्ट वेजेस। तो एक्सपेंसेस आ गए भाई, टू डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो पहले ट्रेडिंग बना सकते हैं, उसके नीचे क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर आपका उतना ही आना है जो प्रॉफिट आएगा, इसीलिए हम एक साथ इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना। वैल्यूज यहां पर लिख लेते हैं हाथ के हाथ। ये था आपका 40,000, वेजेस हैं 20,000 की, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 20,000। फिर आप देखेंगे सेल्स। तो सेल हम यहां लिख लेते हैं हाथ के हाथ। तो बाय सेल्स, भाई सेल्स कितनी है, सेल्स हैं 1,10,000, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इधर आएंगे। तो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30,000, 3,000 आ गया। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो टू सेलिंग एक्सपेंसेस 4,000। फिर है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये हो जाते हैं 1,000 के। फिर आप देखेंगे भाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है। तो रिसीव है तो यहां लिखा देते हैं। तो बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 1,600। फिर आप देखेंगे भाई लास्ट किसका नंबर आएगा, लास्ट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आप देखेंगे भाई कि क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीज़ों का है, तो इसी तरह से इसको भी ऐड करके लिख लेते हैं एक बार में। तो ये हो गया 7,000 और 5,000 कितने हो गए, 12,900, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया जाए। तो कैसे करेंगे भाई, इसका सम कीजिए दोनों तरफ से, फिर हम बता सकते हैं कितना आएगा। तो देखते हैं ज़रा भाई, ये आपकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1,10,000 प्लस 1,600 प्लस 12900। तो ये हो जाता है 124,500। 124,500। इधर देखते हैं भाई 18,000 प्लस ये हो गया आपका 80,000, ये हो गया आपका 3 और 1 4 और 4 8, 8,000 विच इज इक्वल टू 106, 1,06,000। इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो माइनस कर दो भाई 124,500 को।
तो ये आ गया 18,500। तो टू नेट प्रॉफिट कितना आया है? 18,500। तो अब आप यहां पर क्लियरली ये बात देख सकते हैं कि जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है वो हो रहा है 18,500 का, और जो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो है 20,400 का। तो अब ये दोनों ही प्रॉफिट अलग हैं, जबकि जो आपके दोनों ही अकाउंट्स हैं वो तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं ना। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इनको रिकंसाइल करना होगा। तो जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर लें। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम दोनों ही फिगर्स को रिकंसाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भाई देखिए, हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। देखिए, आपको जब दोनों ही प्रॉफिट्स गिवन हैं तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से, ठीक है ना। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है आपका? 20,400। चलिए अब देखते हैं कि भाई क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस किया जाएगा। तो ऐड करके देखते हैं भाई। पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम यहां से शुरू करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक दोनों का अलग अलग दे रखा है। इसका मतलब दोनों के ही ओपनिंग स्टॉक में कुछ ना कुछ फर्क है। फर्क कैसे बताएंगे आप? भाई यहां पर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? वो है आपका 13 और 5 18 का। यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 18 का। और यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना है देखेंगे तो 11 और 5 16 का, है ना। तो आप देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें डिफरेंस है। फाइनेंशियल में कितना है? 18,000। कॉस्ट में कितना है? 16,000। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक कम है। ओपनिंग स्टॉक जब कम हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा ना। इंक्रीज का मतलब लेस होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स में कितनी वैल्यू है भाई? 2,000 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां पर आपने दिखा दिया अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। फिर इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं भाई। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आप देखेंगे तो टोटल है 7, 7 और 5 12, 12,900 तो इधर है, ठीक है ना। इधर कितना है भाई? देखिए, ये हो गया आपका 8,000 और ये हो गया टोटल मिलाने के बाद 8 और 6 14, तो 14,200 का डिफरेंस देखते हैं भाई। तो 14,200 माइनस 12,900, तो 14,200 माइनस 12,900 विच इज़ इक्वल टू 1,300। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,300 का। अब आप मुझे बताइए, ये जो 1,300 का फ़र्क आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है कॉस्ट अकाउंट में। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब लेस करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितना ज़्यादा है भाई? 1,300 रुपये का फ़र्क है। यहाँ पर आपने दिखा दिया 1,300 का फ़र्क। फिर आप देखेंगे भाई परचेजेस, तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं था। डायरेक्ट वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं 20, यहाँ पर हैं 21। इसका मतलब एक्सपेंसेस जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट हो गया कम। कम का मतलब ऐड करना होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा है ना, तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। कितना फ़र्क है भाई? 1,000 का। ये आ गया 1,000। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स। तो भाई सेल दोनों में सेम ही थी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट में कम है, तो एक्सपेंस कम हुए प्रॉफिट बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या करना है? लेस करा जाएगा। तो एक्सपेंसेस कम है तो क्या कहेंगे आप? ओवर एब्जॉर्प्शन की जगह अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। भाई कितना फ़र्क है? आप देखेंगे 700 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दें 700, ठीक है ना।
फिर आप देखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा हैं, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया कम, कम का मतलब ऐड, ठीक है ना। तो क्या है, ज़्यादा हैं तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। कितना फर्क है, 500 रुपये का, यहाँ पर आ गया भाई 500। फिर देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं ही नहीं। ये हमने पहले भी देखा है कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वो तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में होंगे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो नहीं है, तो यहाँ पर ज़ीरो हैं। एक्सपेंसेस ज़ीरो हैं मतलब एक्सपेंसेस कम हैं, कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इसको लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितना है भाई, 1000, ये आगे 1000। लास्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो है वो तो फाइनेंशियल नेचर का है ना, तो ये इनकम है, रिसीव है तो क्या है, इनकम है, तो इनकम यहाँ पर नहीं है। इनकम के ना होने से प्रॉफिट हो गया कम, कम का मतलब ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें यहाँ पर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, कितना है भाई 1600। अब हमें इनको बस कैलकुलेट करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई। तो ये हो गया 1500 प्लस 1600 विच इज इक्वल टू 3100, और यहाँ पर है हमारे पास 2000 और 2000, 4000 और एक 5000। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 20400 प्लस 3100 माइनस 5000 विच इज़ इक्वल टू 18500। आंसर आ रहा है 18500। जब स्टार्टिंग की थी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आप देखेंगे यहाँ पर भी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना है, 18500। तो हमने इनको सक्सेसफुली रिकंसाइल कर लिया है दोनों ही फिगर्स को। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से पहले हमने कॉस्ट शीट ड्रॉ की, उसके बाद हमने क्या किया, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट निकाला, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहाँ से हमने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट निकाला। फिर हमने क्या देखा कि भाई दोनों ही जो प्रॉफिट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको फिर रिकंसाइल किया और पता लग गया कि भाई रिकंसाइल होने के बाद जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल सही आ रही हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई होप प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आगे चलने से पहले आपको करना क्या है कि इस लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ आकर इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितना छोटा क्वेश्चन है और ये 15 से 20 मार्क्स तक में आया हुआ है। क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन में, इन अ फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। वर्क ओवरहेड जो है वो लेबर कॉस्ट के 60% है, एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड कितने हैं भाई, वर्क कॉस्ट के 20%। ये मटेरियल आपको गिवन है 2 लाख का, वेजेस हैं 1.5 लाख की, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 1 लाख के, और ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 85,000 के। आप देख पा रहे हैं कि इनके आगे एक्सपेंस लगा हुआ है। तो ये जो फिगर्स हैं ना, ये फाइनेंशियल वाली फिगर्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स की फिगर्स हैं, और ऊपर का जो डेटा था जिनमें ओवरहेड्स वर्ड यूज किया गया है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा है। आपसे कहा गया है कि भाई 10% ऑफ द आउटपुट इज स्टॉक एट द एंड एंड सेल्स आर 5,20,000। तो सेल्स पता है और स्टॉक एट द एंड का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जितना भी आउटपुट है ना उसका 10%। अब आपसे क्या कहा गया है कि आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, और साथ में ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो सेम नहीं आएगा। तो चलिए पहले कॉस्ट शीट ड्रॉ कर लेते हैं। कॉस्ट शीट की आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यही तो लिखते हैं। तो भाई डायरेक्ट मटेरियल ये गिवन है आपको, तो डायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख का। डायरेक्ट लेबर का मतलब है डायरेक्ट वेजेस, तो वेजेस यहां पर गिवन है 1.5 लाख की।
ठीक है ना। टोटल देखिए 3,50,000, ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट के बाद किसका नंबर आता है भाई, इसमें ऐड की जाती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखें फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड एक ही बात है। कह रहा है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है, लेबर कॉस्ट का मतलब है वेजेस। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है, वेजेस। तो 1.5 लाख का 60% कितना हो गया, 15 6 90, तो 90,000। टोटल कर लेते हैं भाई। टोटल ये बन गई हमारी वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हो जाती है 4,40,000। ठीक है ना। फिर नंबर आएगा कि इसमें ऐड करिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देखेंगे भाई, यहां देखिए ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। इस वर्क कॉस्ट का, ये जो आपकी वर्क कॉस्ट आई है, इसका 20% है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो निकाल लेते हैं 20% कितना हो जाएगा, 88,000। ये आ गया भाई 88,000। अब इसको प्लस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाती है, इसको सम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 4,40,000 प्लस 88,000 विच इज इक्वल टू 5,28,000 528। ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा यहाँ समझिए कि 10% ऑफ द आउटपुट, आउटपुट मतलब कि टोटल जितना प्रोड्यूस हुआ, इज स्टॉक एट द एंड। ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो है लेस हो जाता है। तो देखिए लेस क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। भाई आउटपुट का निकाला है ना, तो आउटपुट तो फिनिश गुड्स होगा ना। इसका 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52800। ठीक है ना। अब आपके पास जो फिगर आएगी वो आपके पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है देखते हैं। तो 528,000 माइनस 52800 विच इज इक्वल टू 475,200 475,200। ठीक है ना। COGS के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो सीधा सेल्स पर आ जाते हैं, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें ऐड करो प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगी, सेल। ठीक है ना। सेल्स कितनी है देखते हैं, सेल्स है 5,20,000 की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना प्रॉफिट, तो इसको माइनस कर लेते हैं भाई। तो माइनस 5,20,000, ये आ गया 44,800। तो 44,800। ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमें मिल गया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 44,800। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। इसका मतलब हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लें, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो चलिए अब प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉलम आपको देखने में ज़रूर बराबर के लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि जगह कम है इसलिए बराबर के बन गए हैं। आप प्रॉपर जैसा फॉर्मेट है उसी तरह का बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, टू मटेरियल। मटेरियल ये वाला लिया जाएगा भाई, 2 लाख का है, ये आ गया 2 लाख। वेजेस है तो 2 वेजेस, वेजेस कितनी है भाई, 1.5 लाख की। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख, ये आ गया भाई 1 लाख। फिर है 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है ना। कितना है भाई, 85,000। ये हमने टोटल जो खर्चा किया है बनाने पर वो हो गया। ठीक है ना। अब क्या है भाई, सेल्स। तो बाय सेल्स,
सेल्स है 5,20,000 की, ये आ गया भाई सेल्स 5,20,000 की। अब आप देखेंगे कि भाई जो हमने टोटल खर्चा किया है, टोटल एक्सपेंस किया है प्रोडक्शन पर, उसका 10% हमारा स्टॉक एट द एंड या फिर क्लोजिंग स्टॉक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई? पहले हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल हमें रफ में करना है, तो यहाँ नीचे मैं लिखूंगा जो भी इसका टोटल आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई आपके 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 85,000, ये होता है 5,35,000। टोटल कितना खर्चा हुआ है? 5,35,000 का। इसका 10% क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये हो गया 53500। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? इसका 10%, क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो आप इधर देखिए भाई, ये कितना हो गया टोटल करने के बाद? 5,73,500, और ये कम है तो ये आ गया 573,500, और ये भी हो जाएगा 573,500। इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं ये वैल्यू, तो माइनस करते हैं भाई 573,500, ये हो गया था है 38,500। तो टू नेट प्रॉफिट 38,500, 38,500। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आपका बहुत अलग आया है। अब हमें इनको यहाँ पर रिकंसाइल करना होगा। रिकंसाइल भी करेंगे इन्हीं फिगर्स की हेल्प से। तो चलिए जल्दी से रिकंसाइल कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। आप ही देख पा रहे हैं कि कितना छोटा क्वेश्चन था और ये हमसे पूरी मेहनत करवा रहा है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब आपके पास दोनों प्रॉफिट हैं तो स्टार्टिंग करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट था 44,800, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से डिडक्ट आपको करनी है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा अपना। देखते हैं भाई, सबसे पहले देखिए मटेरियल दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेबर वेजेस दोनों में सेम है। प्राइम कॉस्ट तो यहाँ पर होती नहीं है तो इसको चेक ही नहीं करना। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात देखिए, यहाँ पर कितने हैं? 90,000। यहाँ पर कितने हैं फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस? 1 लाख। तो हम कहेंगे भाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस कम है, कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ने का मतलब लेस करा जाएगा, यही तो करना है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्योंकि कम है, कम होने से प्रॉफिट बढ़ा, बढ़ने का मतलब लेस। तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना फर्क है? 10,000। यहां पर आ गया 10,000। आगे चलते हैं भाई, वर्क कॉस्ट यहां पर कुछ है ही नहीं ऐसा। आगे चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यहां देखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, तो यहां है 88,000 के, यहां पर कितने हैं? 85,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में फ़र्क है, ये ज़्यादा है, यहां पर 85 है, यहां पर 88 है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट कम हो गया, कम का मतलब ऐड करना होगा। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कितना फर्क है भाई? 85 और 88, 3,000 का फर्क है। यह आ गया भाई 3,000 का फर्क। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कितना है? 52,800 का, यहां पर कितना है? 53,500 का। तो यहां पर कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हो गया, कम का मतलब ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए भाई। कम है ना, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना फर्क है भाई देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 52,800 माइनस 53,500, ये हो गया 700 रुपए का फर्क।
यहाँ पर आ गया और कुछ नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया। फिर तो प्रॉफिट्स का डिफरेंस देखना है, बस देख लेते हैं भाई। ये हो रहा है आपका 3700 और ये हो रहा है आपका 10,000। इनको ऐड लेस करके इंशाल्लाह जो फिगर आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 38,500। चलिए देखते हैं। तो 44,800 प्लस 3700 माइनस 10,000, ये हो गया 38,500। सबसे ज़्यादा खुशी का मौका होता है क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। इसका मतलब पूरी जो आपने मेहनत करी थी वो आपकी वसूल हो गई है ना। तो क्या आ गया ये, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये हमारा आंसर जो है मैच हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से पहले आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, फिर आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ सकती है। और ये दोनों चीज़ें हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए दोनों के ही प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। और फिर जब दोनों प्रॉफिट हमें मिल जाते हैं फिर हम देखते हैं कि भाई दोनों ही फिगर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जब दोनों की ही प्रॉफिट्स अलग आ रहे हैं तो हम उनको रिकंसाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।